नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजरायल के बीच में तनाव वहां आ गया है जहां युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती चली जा रही है। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश हैं, वो इजरायल का साथ दे रहे हैं और ईरान के आसपास उन देशों का जमघट होने लगा है जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ईरान या उस लॉबी से है जो अमेरिका विरोधी है, जिसमें उत्तर कोरिया, चीन, रूस ऐसे देश भी हैं। अब सवाल ये है कि ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया में तेल का एक बड़ा संकट खड़ा होगा। आज हम सिर्फ यही समझने जा रहे हैं कि जो तेल का संकट खड़ा होगा वो क्यों खड़ा हो सकता है। ईरान तेल उत्पादक देश है। ईरान अगर अपना तेल दूसरे देशों को नहीं दे, जैसे आज की तारीख में क्या है कि ईरान जितना तेल पैदा करता है सारा का सारा चीन ले लेता है। जब से अमेरिकी पाबंदी लगी हुई है, पश्चिमी देशों की पाबंदी ईरान के ऊपर है, तब से चीन सारा तेल ईरान का खरीदता है, लगभग 16 लाख गैलन रोजाना। और वो 35 से 40 अरब रुपए, डॉलर बल्कि, साल का ईरान को देता है। ईरान का संकट उतना बड़ा अभी नहीं है जैसे रूस का संकट नहीं है। रूस भारत जैसे दोस्तों को कम दाम पे ही लेकिन तेल बेचता चला जा रहा है, तो उसकी जो अपनी आर्थिक जरूरतें हैं उनको लेकर के हाय तौबा नहीं है। लेकिन ईरान ईरान का युद्ध इजरायल से होता है तो ईरान का कहना यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा। मैं नक्शे पे आपको दिखाना चाहता हूं कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। तो डमरू के दो बड़े बड़े हिस्से होते हैं और बीच में पतला सा, जिसको पकड़ के हम नचाते हैं। तो दो बड़े जल क्षेत्रों के बीच में जो जोड़ने वाला गलियारा होता है उसको हम जल डमरू मध्य कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। जैसे पाक स्ट्रेट हिंद महासागर और अरब महासागर को जोड़ने वाला भारत और श्रीलंका के बीच का जो हिस्सा गलियारा है पानी का, उसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट है। अब यहां जब आप आते हैं तो आप ये पाते हैं कि यह जितने भी देश हैं, इन देशों से तेल बाहर इसी रास्ते से निकलता है क्योंकि उधर उनका लैंड है। ये आप देख रहे हैं, इराक, कुवैत, फिर आप उधर जाते हैं तो आपको जॉर्डन मिल जाएगा, सीरिया, इजराइल, वैसे देश मिलते रहे हैं। अगर ये बंद करता है ईरान, चूंकि ईरान का ही कब्जा है और ये लगभग 30 मील के आसपास का गलियारा है, इस गलियारे पर अगर ईरान ने आकर के और कब्जा कर लिया या इसको बंद कर दिया, तो फिर आप देखिए इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, ईरान अपना, इन सभी तेल उत्पादक देशों का जो तेल है उसका रास्ता यहां से बंद हो जाता है। तो दुनिया को जो जाता है लगभग 20 से 25%, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एशियाई मुल्कों को 70% जो क्रूड ऑयल है वो इन्हीं देशों से एक्सपोर्ट होता है। और हिंदुस्तान अपनी जरूरत का 60%, जैसे हिंदुस्तान अपनी कुल तेल जरूरतों का 90% इंपोर्ट करता है और 60% इन्हीं देशों से करता है। लगभग 33% के आसपास हम रूस से करते हैं, बाकी 7% दूसरे देशों से। लेकिन यूएई, इराक और सऊदी अरब, ये हमारे इंपोर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं जिनसे हम तेल खरीदते हैं रूस के अलावा। इनसे तेल का रास्ता बंद हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। एशिया के लिए भी होगा क्योंकि एशिया की कुल तेल जरूरतों का 70% इन देशों से जाता है और दुनिया का 20 से 25% के आसपास का। अब यह संकट ईरान का जो है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, लगभग 9 करोड़ के आसपास की आबादी है और युद्ध कहां चल रहा है आप देखिए, इराक वहां है, उसके आगे सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक देश है जिसके बीच में युद्ध चल रहा है। तो लाजमी है कि जो एयरफोर्स की ताकत है वो इन दोनों देशों के बीच में ज्यादा मायने रखती है और उस लिहाज से इजराइल बहुत ताकतवर देश है, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस देश है। डिफेंस के मामले में चाहे एयर डिफेंस का सिस्टम उसका हो या फिर अटैक का हो, बेहतरीन देश है, मोस्ट एडवांस्ड। और अमेरिका के F-16, F-35 जैसे फाइटर जेट्स उसके पास है। ईरान के पास
79 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, उस समय जो फाइटर जेट्स थे वो भी पड़े हुए हैं, कुछ बहुत पुराने जर्जर से फाइटर जेट्स हैं और बहुत ओल्डर वर्जन के फाइटर जेट्स हैं। तो एयरफोर्स ईरान की उतनी मारक नहीं है जितनी इजराइल की है। छोटा देश है, 1 करोड़ की आबादी है, गाजियाबाद जिला जितना बड़ा है उतना ही बड़ा देश है वो, लेकिन इस पूरे 9 करोड़ की आबादी पर, बहुत बड़े देश के ऊपर वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि एडवांस देश है। एक ऐसी कौम का देश है जो कौम अपने वजूद के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के अपने दुश्मन को मारती है, सफाया करती है। वो अपने मुल्क की खातिर, आप समझिए कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी यहूदी है, पैदा होता है तो इजराइल का वो पैदा होते ही नागरिक बन जाता है। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही गाजा में युद्ध शुरू हुआ था, दुनिया के तमाम हिस्सों से यहूदी पहुंचने लगे थे इजराइल, क्योंकि वो अपने वतन के लिए लड़ना चाहते थे, लड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये जज्बा है। और चूंकि वहां साइंस टेक्नोलॉजी का दौर बहुत ज्यादा है, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में डिफेंस में, स्पेस साइंस में, आर्म्स एम्युनिशंस में ज्यादा यहूदी हैं, उनका वहां बहुत कंट्रोल है, इसलिए उन देशों की तरफ से भी इजराइल की तरफदारियां होती रहती हैं और वो सारे पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। एक देश जो तमाम गल्फ देशों के बीच में खड़ा है और सीना चौड़ा करके खड़ा होता है, माथा ऊंचा करके खड़ा होता है, क्योंकि ताकतवर आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी सब उसकी बहुत मजबूत है, अकेले इन सभी देशों को घुटनों को बल ला देता है। लेकिन ईरान के साथ टकराव पहली बार इस तरह का है, और ईरान बड़ा मुल्क है, वॉरफेयर में मजबूत देश है, जमीनी लड़ाई में कोई मुकाबला नहीं है, मजबूत है। लेकिन इजराइल का सामना करना एयरफोर्स के जरिए बहुत मुश्किल है, और वो करेगा यही कि पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए वो हॉर्मुज का रास्ता बंद कर देगा। और जैसे ही यह रास्ता बंद होगा, ये पेट्रोल का पूरा जो क्रूड ऑयल का रास्ता है ये बंद हो जाएगा, दुनिया छटपटाने लगेगी। हिंदुस्तान के लिए मुसीबत ज्यादा है, इसलिए भारत की सरकार लगातार और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि यह युद्ध ना हो। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल ने जवाबी हमला किया, बात आई गई रह गई। दुनिया के तमाम कूटनीतिक राजनयिक रास्ते खोले जा रहे हैं, जितने भी सरपंच किस्म के देश हो सकते हैं भारत जैसे, उनकी उसमें भागीदारी है, और वो लगातार पिछले दरवाजे से, कूटनीतिक दरवाजे से दोनों देशों के साथ संपर्क में है कि कुछ भी हो गया, जो हो गया सो हो गया, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध दुनिया के लिए बड़ी त्रासदी लेकर के आएगा। पहले से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इजराइल गाजा में लगातार हमला कर रहा है। तो इस तरह की स्थितियां संसार के लिए, दुनिया के लिए, और ये 800 करोड़ की आबादी जो धरती पर रहती है उसके लिए अच्छी नहीं है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए, धरती को जीने लायक बनाने के लिए, और दुनिया एक खुशहाल जिंदगी जी सके, इसकी खातिर युद्ध से हर देश को दूर रहना चाहिए। तो फिलहाल मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको बताऊं कि यह जो फारस की खाड़ी है और यह जो ओमान की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये रास्ता है, यह ईरान के नियंत्रण में रहता है। ईरान अगर इसको बंद कर देगा युद्ध की स्थिति में, तो दुनिया के ऊपर और भारत के ऊपर खास करके कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और मामले होंगे जहां समझाने की जरूरत होगी, या हम आपस में जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जहां चीजों को खोल खोल करके बताने, समझाने या समझने बताने की जरूरत होगी, वहां मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।